सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सॉन भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका 4 तारीख को ऑफिशियल हिंदी का बोर्ड पेपर है। एंटायर प्लस कंपोजिट वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। 3 मार्च का दिन है तुम्हारे पास में, एंड लास्ट के एक दिन के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पैसेज, पोएम्स, पूरक पठन, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, हर एक चीज को कैसे निपटा देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ना है, एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो तुम्हें अवॉइड करना है, सब कुछ आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो भाई आज का वीडियो लास्ट वनडे स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाला है, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर होगा 2026 का, ये कहां से बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड देखो भाई, ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए सारे स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर, सारे फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि वीडियो के अंदर एक काफी तगड़ा सा सरप्राइज भी है। तो फटाफट से शेयर कर दो, थम्स अप पे क्लिक कर दो, जिसने थम्स अप पे क्लिक नहीं किया फटाफट से थम्स अप पे क्लिक कर दो, क्योंकि आज का वीडियो एक तरह से वन शॉट होने वाला है तुम्हारे एंटायर हिंदी के रिवीजन के लिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक स्टेप नंबर 0 की। स्टेप नंबर 0 जो हमने इंग्लिश के लिए भी किया था, मराठी के लिए भी किया था, जो था डिसाइडिंग योर मार्क्स। भाई देखो कितने मार्क्स चाहिए हिंदी के अंदर, अच्छे मार्क्स कितने अच्छे मार्क्स, 85 प्लस 90 प्लस 92 93 94, कितना मार्क्स है, कितना टारगेट है, फटाफट से कमेंट कर देना। फटाफट से कमेंट कर दो योर ड्रीम मार्क्स, योर टारगेट मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि तभी जाकर के हम लोग उस लेवल पे मेहनत करने वाले हैं। कंपोजिट वालों, एंटायर वालों, दोनों को कमेंट करना है कितने मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने मार्क्स तुम्हारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर, हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। अब देखो भाई, तुमने टारगेट बना लिया होगा, 85 प्लस चाहिए, 86 89 90 92 93 चाहिए। तो इसके अंदर एक छोटा सा योगदान मैं दूंगा, कैसे देने वाला हूं, आज 3 तारीख को ही शाम को 4 बजे, आज ही 3 तारीख को शाम को 4 बजे मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस तुम्हारे हिंदी के सब्जेक्ट का, हिंदी के सिलेबस का। ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो कि हर साल रिपीट होते हैं, उनके अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो भाई शाम को 4 बजे सारे बच्चों को पहुंच जाना इस चैनल के ऊपर, जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो देखो भाई, 3 मार्च है आज, एंड 3 मार्च वाले दिन क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले 1 बजे, अब देखो मुझे पता है तुम लोगों ने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, बट जो बच्चा बाद में देख रहा है, 1 बजे से 3 बजे तक 2 आवर्स तक, 2 आवर्स के लिए आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 विभाग होते हैं उनको पकड़ लेना है। कौन सा विभाग नंबर 1 तुम्हारा पैसेज सॉल्विंग, जो कि होता है तुम्हारा गद्य विभाग, एंड विभाग नंबर 2 पद्य विभाग। ये जो 2 विभाग है इनको हम लोग एकदम अच्छे से प्यार से प्रिपेयर कर लेंगे। पैसेज सॉल्विंग पीओक्यूज उठाना, पीओक्यू से पैसेज सॉल्विंग को आपको प्रिपेयर करना है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारे एक आदत हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड तुम सभी लोग अच्छे से चीजों को समझ पाओगे कि हाँ भाई पैराग्राफ में आंसर कैसे ढूंढने होते हैं, क्या करना होता है। तो भाई 2025 का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 का उठा लो, या फिर आप 24 का उठा लो, 23 का उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक पेपर उठाओ एंड उसमें से पैसेज सॉल्विंग कर लेना। साथ ही में पोएम्स को रीड करना है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, ध्यान से सुनना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी पोएम्स हैं उनको रीड कर लेना। उनके जो कवि होते हैं, कवियत्री होते हैं, उनके बारे में जो परिचय है उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड पोएम्स के अराउंड जो उनका सरल अर्थ होता है, पोएम की जो पंक्तियां होती है उनका जो सरल अर्थ होता है, उसको प्यार से रेफर कर लेना, एकदम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 विभाग है ये एक बार तुम्हारे सेट हो गए, एक तरह से फाउंडेशन है। उसके बाद में 3 बजे के बाद में 3 से 4 तक क्या करना है, 3 से 4 तक ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो भाई, ग्रामर बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सा ग्रामर है। दोपहर के अंदर एक वीडियो आएगा, दोपहर में आप समझ लो 2 बजे के आसपास, 2 PM के आसपास एक काफी प्यारा सा मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जो कि तुम्हारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के अराउंड होगा। उसको आप सभी लोग एकदम अच्छे से रेफर कर लेना है। बट इतना ही नहीं, इतना ही साथ में तुम्हारे जो लास्ट 6 ईयर्स के 2019 से लेकर के 2025 तक के जो भी तुम्हारे पीओक्यूज थे उनके अराउंड तुम्हें प्रैक्टिस करना है। पीओक्यूज की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की, स्पेशली ग्रामर की। देखो भाई, ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं 14 मार्क्स के लिए आते हैं एंटायर वालों के लिए, एंड 8 मार्क्स के लिए आते हैं कंपोजिट वालों के लिए। एंड ये जो मार्क्स हैं तुम्हारे हाथ के मार्क्स हैं, 1 मार्क भी कोई काट नहीं सकता है, आधा मार्क भी कोई नहीं काट सकता। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से इनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे में तुम लोग इजीली ओरली सॉल्व करोगे, रिटन में सॉल्व करोगे, इजीली हो जाएगा। जैसे ही 4 बजेंगे, तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे ही 4 बजेंगे अपने मोस्ट एवरी क्वेश्चंस का लाइव लेक्चर होगा। तो भाई सारे बच्चों को याद से पहुंच जाना है, शाम को 4 बजे लाइव होने वाला है। लिंक मैं दे रहा हूं, जाकर रिमाइंडर ऑन कर लो, बहुत सारे थम्स अप पे क्लिक कर देना। साथ ही में 4 से 5 तक वो सेशन चलेगा। 5 बजे के बाद में थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, थोड़ा सा शांति रखो, चिल रखो। तुम लोगों ने 3 से 4 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लिया, तुम थोड़ा सा चिल कर रह के अब तुम चालू करोगे बैच तुम स्टार्ट करोगे, सेकंड बैच, मतलब तुम और अच्छे से डिटेल में चीजें देखोगे। कैसे देखोगे?
अब तुम्हें आ जाना राइटिंग स्किल्स के ऊपर। अब देखो एवरग्रीन टॉपिक्स के अंदर मैं तुम्हें राइटिंग स्किल्स का आईएमपी टॉपिक्स तो बताऊंगा ही, बट साथ ही में तुम्हारे तुम्हारे जो पीवाईक्यूज हैं, देखो भाई आज के दिन ना पीवाईक्यूज को पकड़ लो, उनको भगवान समझ लो, पीवाईक्यूज को भगवान समझ लो। उसके अंदर से जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर मतलब उनको रीड करो, तुम्हें बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, हर जगह पे तुम्हें सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तुम्हें बस उन्हें रीड करना है, देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे लिखा जाता है, क्यों भाई एक आइडिया लगेगा किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आई थिंक ये वाला चीज सॉर्टेड होगी। देन पूरक पठन। अब देखो पूरक पठन वैसे तो टेक्स्ट बुक पर भी बेस्ड होता है, एक बार इसके जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स को रीड कर लेना, उस चैप्टर्स की समरी को रीड कर लेना, क्योंकि क्या पता थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बन जाए, तो भाई उसको एकदम अच्छे से रीड कर लेना पूरक पठन के चैप्टर्स को। आफ्टर दैट एक बार 6:30 बजे तक ये सारी चीजें हो गई। तुमने विभाग नंबर 1 को प्रिपेयर कर लिया, 2 को कर लिया, 3 को कर लिया, देन विभाग नंबर 4 को ग्रामर को प्रैक्टिस कर लिया, 5वां कर लिया। तुम्हारे पास में एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट में क्या करना है? लास्ट में देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। एटलीस्ट एक पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है भाई? क्यों? क्योंकि एक आइडिया लगेगा, प्रैक्टिस होगी। जाने से पहले अगर तुम एक बात बताओ, अगर तुम सभी लोग फर्स्ट टाइम कार चलाने से पहले अगर तुम सभी लोगों को सिमुलेशन के ऊपर कार खिलवा दी, तो कार जब तुम चलाओगे थोड़ा सा चीजें इजी हो जाएंगी, तुम्हें पहले से आइडिया रहेगा क्या चलाना होता है, गियर कहां होता है, ये सारी चीजें। तो कार का डिफरेंट एग्जांपल है, बट यस अगर तुम एक पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हो, कोई भी ईयर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हो, एक आइडिया लग जाएगा बोर्ड पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है, किस तरह से आंसर्स लिखने होते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट होगा, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए, क्या तुम लोग टाइम मैनेजमेंट जानना चाहते हो हिंदी का? तो ये कमेंट कर देना टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कमेंट कर देना, पूरे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए, मैं डेफिनेटली बना दूंगा टाइम मैनेजमेंट, ऐसे कमेंट कर देना। यहां पर देखो, यहां पर देखो, एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। अब तुम लोग एक रिवीजन कर लोगे, लास्ट के अंदर नाइट के अंदर प्यारा सा रिवीजन करना है। रिवीजन में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहला तुम्हारा ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार प्यार से रिवाइज कर लेना, ग्रामर हो गया। उसके बाद में तुम्हारा जो पोएम्स है, पोएम्स के अंदर जो कवि के नाम है, जो परिचय है, जो पोएम्स के अराउंड चीजें हैं, काव्य सौंदर्य वगैरह, उनको एकदम अच्छे से कर लेना। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा तुम्हारे फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के जो फॉर्मेट्स रहेंगे उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 3 ही चीजें रिवाइज करनी है, और कुछ करना हो तो कर लेना, बट ये 3 चीजें डेफिनेटली करके सोना है तुम सभी लोगों को। एंड 4 तारीख को जब तुम सो के उठोगे, तुम लोग डेफिनेटली जल्दी उठने वाले हो, अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो। अच्छे से जब तुम लोग प्रिपरेशन करोगे, मेन ध्यान रखना, एक तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एंड 6:30 बजे 4 तारीख को 6:30 बजे हम लोग लेने वाले हैं तुम्हारा अंतिम प्रहार, तुम्हारे हिंदी के बोर्ड पेपर के लिए। तो भाई अंतिम प्रहार का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, सारे स्टूडेंट्स को पहुंच जाना है अंतिम प्रहार, जहां पर एक ही सेशन के अंदर टॉपर्स का स्ट्रेटेजी, पेपर का स्ट्रेटेजी, बोर्ड पेपर को कैसे सॉल्व करके आना है उसकी स्ट्रेटेजी, एट द सेम टाइम टाइम मैनेजमेंट, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, सब कुछ मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। एंड एक तरह से एक वन शॉट सेशन होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा बोर्ड पेपर 2026 लिख के आने में। तो भाई अंतिम प्रहार में पहुंच जाना है सुबह 6:30 बजे। एंड तुम्हारा जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर है, जो तुम्हारा हिंदी का ऑफिशियल बोर्ड पेपर है, ये कहां से बनता है? देखो भाई बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बाहर से। तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड में टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आने वाला है, सब कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा। एंड एट द सेम टाइम तुम्हारी टेक्स्ट बुक एक इंपॉर्टेंट हो गई, टेक्स्ट बुक के साथ साथ तुम्हारे जो पीवाईक्यूज हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गए। ये जो 2 चीजें, अगर तुम ये दोनों चीजों को एकदम अच्छे से प्यार से निपटा देते हो, ट्रस्ट में एक तरह से तुम्हारा 70 से 80% पेपर तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी 20-30 कुछ नया आएगा तो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग साउंड बैक के स्टूडेंट हो, तुम अच्छे से मार्क्स स्कोर करने वाले हो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो भाई आज का ये वीडियो इसीलिए था कि तुम लोग लास्ट दिन के अंदर कैसे पढ़ाई कर लोगे ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट मी भाई, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो, अच्छे मार्क्स तुम्हें डेफिनेटली आने वाले हैं। हिंदी वन ऑफ द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट है, तुम 90+ इजीली स्कोर कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मराठी इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, हिंदी सबसे सिंपल है भाई। फोड़ के आना है, कमेंट कर देना #4 देंगे, पूरे कमेंट सेक्शन में #4 देंगे, दिख जाना चाहिए फायर वाले इमोजी के साथ में। एंड फटाफट से ये वीडियो को शेयर कर देना है सारे स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर, सारे फ्रेंड्स के साथ में जल्दी से शेयर कर दो भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।